एज अ पर्सन मैंने फिर कहा मनीषा का अच्छा लड़का है, हमारे बिहार का बेटा है, क्यों खराब होगा? हमारे चंपारण चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? चुनाव बिल्कुल लड़ना चाहिए, तो लड़ रहा है वो बच्चा, क्या दिक्कत? मनीष कश्यप जी से रिलेटेड आप उनसे मिली हैं? हाँ बिल्कुल मिली हूँ। कैसे शख्स है? बिल्कुल तन्मयता के साथ मैं उनके लिए प्रचार करूंगी। बिल्कुल जीत रहे हैं भाई, अब 4 जून को फिर आइएगा ना। मिलेंगे आपसे 4 लाख पार के साथ। देखिए, चंपारण की जो धरती है ये ऐतिहासिक भूमि है और शुरू से ये सत्याग्रह की भूमि है। अब मैं क्या बोलूं, इतने ज्यादा डर के कांप रहे हैं कि अभी तक उनके सामने इस अखाड़े में एक भी पहलवान नहीं कूद पाया। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि इतना पैसा देके टिकट खरीदें और जाके हार जाएं, तो इतना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और देखिए, उन लोगों ने पूरी तरह से उन लोगों ने समझ लिया है। तो लग रहा है 4 क्या, मुझे तो लग रहा है इस बार 5 लाख के मतों से जीतेंगे और एक नया इतिहास कायम करेंगे। बीजेपी से बदनाम किया जा रहा था कि बीजेपी के है वो, लेकिन ऐसा तो बीजेपी टिकट दिए भी नहीं उनको। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप कुछ भी कहेंगे तो अब जनता बेवकूफ थोड़े है, बिहार की जनता। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। अभी हमारे बीच हैं चंद्रा लाइफलाइन हॉस्पिटल की डायरेक्टर और सह भाजपा की नेत्री। जिस विषय पर हम आज बात करने वाले हैं वो है बिहार में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है और चारों ओर लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल काफी गर्म है। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनावी माहौल बिहार में बहुत तेजी से गर्म हो रहा है, चारों ओर जो है लोग अपने अपने प्रत्याशी के लिए सोच रहे हैं, इस पर आपका क्या राय है? बिल्कुल, ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस चुनाव में 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। फिर एक बार मोदी सरकार, और ये तय रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। हम लोग इसी नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल आश्वस्त भी रहना है, देश की तमाम जनता जो है मोदी जी के साथ बिल्कुल तटस्थता के साथ खड़ी है। और ये हम लोग 4 जून को देखेंगे। 4 जून को 400 पार, और बिहार में हम लोग 40 के 40 सीटों पर काम कर रहे हैं और मोदी जी के हाथ को मजबूत करने का। अभी आप चंपारण की धरती पर हैं और चंपारण की धरती पर क्या होने वाला है? देखिए, चंपारण की जो धरती है ये ऐतिहासिक भूमि है और शुरू से ये सत्याग्रह की भूमि है। और यहाँ जो है हमारे नेता, हमारे अभिभावक, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता माननीय श्री राधा मोहन सिंह फिर इस बार चुनावी मैदान में हैं। और इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है, जब सामने हमारे नेताजी खड़े हैं तो विपक्ष इतना उसका मतलब मैं क्या बोलूं, इतने ज्यादा डर के कांप रहे हैं कि अभी तक उनके सामने इस अखाड़े में एक भी पहलवान नहीं कूद पाया। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है। जिस रेट में टिकट बेचा जा रहा है वीआईपी वालों के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी को इतना कलेजा नहीं है। बड़े बड़े नेताजी जो है वो टाए फिस हो जा रहे हैं कि इतना पैसा देके टिकट खरीदें और जाके हार जाएं, तो इतना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और देखिए, उन लोगों ने पूरी तरह से उन लोगों ने समझ लिया है। अभी देखिए, कहीं भी पूरे देश में आप एक बार भी सुने हैं कि इस बार इंडी गठबंधन की सरकार, ऐसा सुना आपने? नहीं सुना। बोल ही नहीं पा रहा है ना, इंडी अलायंस वाला भी नहीं बोल पा रहा है। और चंपारण में जिस तरह हम देश में 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 40 के 40 बिहार में हम जीत के आएंगे। 39 पिछली बार भी जीते थे। और इस बार मोतिहारी फिर से इतिहास रचेगा। इस बार चंपारण 4 लाख पार करेगा, इतना आप तय रहें। और फिर से देखिए, लोकसभा चंपारण से, पूर्वी चंपारण से हमारे माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी भारी मतों के साथ वो जीतने जा रहे हैं और 4 लाख पार बिल्कुल होगा। मुझे तो लग रहा है 4 क्या, मुझे तो लग रहा है इस बार 5 लाख के मतों से जीतेंगे और एक नया इतिहास कायम करेंगे। शीर्ष नेतृत्व ने 10वीं बार उनके ऊपर जो भरोसा जताया है, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि देश में ऐसे कोई नेता हैं अभी जो एक ही संसदीय क्षेत्र से 10वीं बार चुनावी मैदान में। और ये देखिए, ये भरोसे की बात है। यहाँ की जनता उन पर भरोसा दिखाती है, शीर्ष नेतृत्व का भरोसा उनके ऊपर है और वो जीत के जाते हैं। और देखिए, काम तो आप चंपारण में आए होंगे, आपको दिख रहा होगा। तो इसलिए इसके लिए तय रहना है। और चंपारण बिल्कुल, पूर्वी चंपारण जो है, जहां तक चंपारण का जब नाम आता है तो एक शख्स है मनीष कश्यप, जो कि काफी अभी चुनावी माहौल को लेकर के काफी उनका भी माहौल गर्म है। उनको क्या कहिएगा? देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सब लोग स्वतंत्र है।
और अपनी अपनी किस्मत हर कोई आजमा सकता है। देश की तमाम जनता, सब लोग जो है वो स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। वो भी हमारे पूर्वी चंपारण से नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगी। पश्चिमी चंपारण से वो लड़ रहे हैं, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, इसलिए उस पर मैं कोई टिप्पणी खास नहीं करूंगी। अधिकार है उनका, उनको लड़ना चाहिए। लेकिन बिहार में 40 की 40 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। चंपारण में बदलाव होना चाहिए कि नहीं, या फिर वही चीज हर बार होना चाहिए? चंपारण में कैसा? अरे चंपारण में कौन से बदलाव की बात कर रहे हैं? हर दिन बदलाव हो रहा है, इतना सुंदर काम हो रहा है। हर जगह देखिए, रोड देखिए, बिजली देखिए, और जिस तरह का अभी यहाँ पर देखिए, बगल में ही आप लोग इसी रास्ते से आए होंगे, इतना ऐतिहासिक चरखा पार्क का जो ये जीर्णोद्धार हुआ है, यहाँ का रेलवे स्टेशन देखिए, उधर इंडियन ऑयल देखिए, पूरा चंपारण जो है उसका डेवलपमेंट सामने नजर आ रहा है। तो बदलाव तो हर दिन देखने को मिल रहा है। और किस बदलाव की बात आप कर रहे हैं? पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इस बार 370 पार। बदलाव नहीं हो रहा है, महिलाओं के साथ तो वही अत्याचार हो रहा है। देखिए, आप जब मुझसे बात कर रही हैं तो मैं बता दूं कि देश में महिलाओं की परिस्थिति बदली है। अभी अभी जो संकल्प पत्र जो कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया, आपने उसे पढ़ा, उसे सुना है? उसमें देखिए, महिलाओं के लिए, मैं पहले के सरकारों की बात नहीं करती, 60 साल 70 साल 60 साल रहने के बावजूद भी जो स्थितियां बनी हुई थी तो सबके सामने है। जंगल राज है, लेकिन अभी कौन सा राज है? अभी भी तो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी जो है महिलाओं की वर्तमान स्थिति सुधरी है। अभी जो वर्तमान संकल्प पत्र हमारे सामने, 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। यहाँ नमो ड्रोन दीदी, कितनी सारी जो महिलाएं हैं, अब वो ड्रोन से जो है वो खेती का काम कर रही हैं। महिलाओं के लिए पहले जो मैटरनिटी लीव हुआ करता था 12 वीक्स का था, अब 26 वीक्स बढ़ा के कर दिया गया है, और उसको जो है सो उसमें पेमेंट नहीं काटा जा रहा। कि दहेज प्रथा हटाना है, लेकिन दहेज प्रथा नहीं हट रहा। सामाजिक मैं बता रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ इसके ऊपर महिलाओं के लिए जो सरकार ने जो किया है, अभी देखिए, इतने सालों से जो पेंडिंग था, मेरा पूरा बात महिलाओं के लिए जो आया है योजना, सुन लीजिए आप। 1 रुपये में सरकारी अस्पतालों में सैनिटरी पैड की व्यवस्था किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इतने वर्षों से किसी सरकार को नहीं हुआ कि हमारे हित में। होता क्या है, देखिए, जो महिलाएं जो मजबूत हैं, जो पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, ऐसा नहीं है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम नहीं आया तब तक महिलाएं मुख्य धारा में नहीं थी, लेकिन जो सशक्त महिलाएं थी वही थी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, जो कि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में 33.5% महिलाओं का जो है आरक्षण। उससे क्या होगा कि महिलाएं आएंगी ही आएंगी पॉलिसी मेकिंग में भी। कोई भी घर जो होता है ना, वो लक्ष्मी से होता है, घर की महिलाओं से होता है। ये मकान हो सकता है ईंट पत्थर का, लेकिन घर नहीं हो सकता है। उज्ज्वला योजना, महिलाओं को इज्जत घर प्रोवाइड करने का काम अगर किसी ने किया, देखिए, हम लोगों ने देखा है 90-95 का दशक भी हम लोगों ने देखा है, यूपीए के गवर्नमेंट को भी हम लोगों ने देखा है। आज वो इंडिया अलायंस बन के बैठे हैं। जब जाया करते थे ना गाड़ी से, शाम के समय में अगर आप निकल जाते अपनी गाड़ी से और गाड़ी का जब हेडलाइट आप ऑन करते, तो आपको शर्म से आपका सर झुक जाता और गाड़ी का लाइट आपको बंद करना पड़ जाता, क्योंकि दोनों तरफ, शाम हो या सुबह, किरण निकलने से पहले महिलाएं जो हैं शौच के लिए सड़कों पर जाया करती थी। आज जो है हर महिला, देखिए, कितना सारा जो है वो घर प्रोवाइड किया गया, शौचालय बनवाया गया, आवास योजना दिया गया, 10 करोड़ से ऊपर ये गैस कनेक्शन फ्री दिया गया। तो देखिए, कार्य हो रहा है 10 वर्षों में। हम क्यों नहीं, गुजरात में 3000, लेकिन बिहार में 400। इन विषयों उसमें भी 6 महीना नहीं पेमेंट। नहीं, इन विषयों पर मैं आ रही हूँ। देखिए, विषय बहुत सारे हैं। ये एक लंबी, कोई भी डेवलपमेंट जो होता है एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती, काम हर क्षेत्र में हो रहा है। आज जो भारत का शाख जो पूरे विश्व में है, आप ये देखने वाली बात है, भारत का जो डंका पूरे विश्व में बज रहा है, उसको देखकर हर भारतवासी को गौरवान्वित होने की आवश्यकता है। आज G20 का सम्मेलन हम अपने देश में कराते हैं, ये आसान काम नहीं था। बड़े बड़े देश के लोग, ये अमेरिका, इंग्लैंड हमारे सामने नतमस्तक हो रहे हैं आज। तो भारत, देखिए, जो फ्रेजाइल 5 में था, अब टॉप 5 इकोनॉमी में हम आ गए। ये डेवलपमेंट है हमारा, और डेवलपमेंट जो है एक दिन का काम नहीं होता, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है। जरूरत है विजन की, जरूरत है नीति की, जरूरत है नियत की। तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी की नियत भी अच्छी है, नीति भी अच्छी है, और निर्णय भी अच्छी है। और इसीलिए मैं फिर से कह रही हूँ कि 400 पार का नारा हमने दिया है, उस पर हम उतरेंगे।
नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि परिवारवाद को खत्म करना है, लेकिन यहाँ तो सांसद का बेटा ही सांसद बनता है। ये तो हमने महागठबंधन में ऐसा देखा कि एक ही घर से पति पत्नी बेटा बेटी दोनों बेटा दोनों बेटी गरीब का हस्बैंड बेटा वाइफ। कब उभरेगा? नहीं देखिए देखिए टिकट गरीब का बेटा गरीबों के लिए हमारे तो प्रधानमंत्री 4 ही जाति की बात करते हैं, वो युवा हो वो आधी आबादी हो, नहीं वो युवाओं की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, वो अन्नदाता की बात करते हैं, हमारे किसान भाइयों की बात करते हैं। तो उनके लिए तो 4 ही जातियां हैं, वो युवा हो तो वो महिला हो तो वो गरीब हो तो वो अन्नदाता हो तो हमारा ही बात कर लीजिए। आप पश्चिमी चंपारण से लड़ रहे हैं वो, लेकिन वो तो गरीब है ना। आखिर उनको बीजेपी से बदनाम किया जा रहा था कि बीजेपी के है वो, लेकिन ऐसा तो बीजेपी टिकट दिए भी नहीं उनको। नहीं देखिए टिकट का बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। स्टिल ही इज नॉट इन द पार्टी राइट नाउ। उन्होंने एक प्राथमिक सदस्यता भी हमारे पार्टी की अभी नहीं ली है। मनीष कश्यप का मैं बुराई नहीं कर रही, मैंने फिर कहा ना ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में और देखिए 543 सीटों पर ही लड़ना है। 543 सीट्स जो है जिसमें लोकसभा इलेक्शन होने हैं उसमें भी एनडीए अलायंस है, बहुत सारे दिग्गज नेता है जिनके टिकट कट गए। तो इसलिए जब हम गठबंधन में होते हैं तो हमें गठबंधन का धर्म निभाना होता है, हमें गठबंधन का धर्म निभाना होता है। तो अभी देखिए बक्सर में अश्विनी चौबे जैसे बड़े नेता का टिकट काटा गया, लेकिन उनके चेहरे पे शिकन नहीं है, वो उस चीज को एक्सेप्ट करते ये हमारा संगठन है, ये पार्टी नहीं परिवार है, ये संगठन नहीं संस्कार है, यही भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए इसको पार्टी इस बार बिहार में जो चुनावी माहौल है इसमें कई सारे दिग्गज आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, भोजपुरी के पवन सिंह आ रहे हैं, गुंजन सिंह नवादा से आ रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग जगह पे लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? मैंने फिर कहा कि बिल्कुल आजमाएं अपनी किस्मत, क्यों नहीं। पवन सिंह आए हैं, लड़ने का अधिकार है उनका, काराकाट में वो अपनी किस्मत आजमाने आए हैं। और देखिए कहते हैं राजनीति में आप हर कोई स्वतंत्र है, अगर वो लड़ना चाहते हैं किसी क्षेत्र से तो कोई बंदिश नहीं है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। तो लड़ रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, बिल्कुल लड़ना चाहिए, लड़िए। पवन सिंह तो पहले से भाजपा से जुड़े हुए थे तो फिर भी टिकट नहीं मिला। तो उन्हें क्या बात करते हैं, आसनसोल से मिला था लेकिन उन्होंने वापस कर दिया, जहां से वो लड़ना चाहते थे वहां से नहीं। ऐसे नहीं होता है ना कि आप जहां से चाहें वहां से, ऐसे नहीं होता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत कुछ होता है। अब ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, मैं इसमें कहीं नहीं हूँ, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। 18 करोड़ से ऊपर के कार्यकर्ताओं की ये पार्टी है, ये 1-2 लोग यहाँ नहीं है। मैंने कहा ना कि ये संगठन नहीं, ये संस्कार है, ये पार्टी नहीं, ये परिवार है। तो हम लोग एक परिवार की तरह इसको लेकर चलते हैं। और बिल्कुल देखिए जिसका टिकट कटा, जिसको मिला, जिसको नहीं मिला, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रवाद के झंडे को हम बुलंद कर रहे हैं, हम सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए जीते हैं। हमारा एक ही है, मैं तो एक चिकित्सक हूँ, मुझे क्या पड़ी थी झंडा लेके निकलने का। जाहिर सी बात है मैं यहाँ बैठूंगी, मैं 4-5 ऑपरेशन दिन भर में करूंगी, मैं 1.5-2 लाख रुपए आराम से कमा लूंगी। तो कोई मतलब नहीं बनता हमें जाकर झंडे लेकर के धूप में दौड़ने का। क्यों? ये बस कह रही हूं कि ये एक संस्कार है जो आपके अंदर, राष्ट्रवाद, देश हित में आप काम करते हैं, बिना किसी लोंग लपेट के, बिना किसी भी तरह के उससे कुछ हासिल हो ये सोच के नहीं। हमारा देश रहना चाहिए, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, हमारा देश रहना चाहिए, हमारे अटल जी ने कहा है। इसलिए देश की सुरक्षा रहे, हमारा राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त करे, इसके लिए हम काम करते हैं। हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। 400 पार होगा, भाजपा 370 के लक्ष्य को छुएगी और एनडीए गठबंधन 400 पार होगा। कितना कॉन्फिडेंस के साथ आप ये कर सकते हैं? ये कॉन्फिडेंस हमारा नहीं है, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ मोदी जी का नहीं है, देश के एक एक जनता की कॉन्फिडेंस है, उनका विश्वास है, ये मोदी जी की गारंटी है। और गारंटी पूर्ण होने की गारंटी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। सारा चीज तो गारंटी हो गया, लेकिन मोदी जी के लिए जो वो बोले थे कि 15 लाख खाता में आएगा, लेकिन अभी तक वो सपना हम लोगों का भी पूरा नहीं हुआ, आपका भी शायद पूरा नहीं हुआ। कुछ पॉइंट्स ऐसे सपने हम नहीं देखते, हम लोग काम करने पर विश्वास रखते हैं। वो सपने तो दिखाए थे, सपने पता नहीं कैसे, ज्यादातर गरीबों के लिए सपने दिखाए, गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया। आज भी देखिए बहुत चीज दिया, सिर्फ 15 लाख की बात मैं कर रहा हूँ। एक बार उस 78 पेज का जो संकल्प पत्र आया है ना, थोड़ा सा वक्त देके पढ़ लेंगे उसको। और संकल्प पत्र सिर्फ संकल्प लेने के लिए नहीं आया है, जो संकल्प लिए गए 14 और 19 में उसे पूरा भी किया गया। 370 हटता है आज कश्मीर का माहौल, जाकर देखें आप। मुस्लिम महिलाओं के चेहरे में जो शिकन हुआ करती थी वो किस तरह खत्म हुई है, वो देखिए, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है भाई। आज 3 तलाक जैसे अभिशाप से वो मुक्त हुई हैं। आप
स्वयं देखें, लड़कियों के अंदर एक अलग उड़ान आ गया है, उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से सुरक्षा महसूस होती है, उनको कई योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी के जन्म पे मातम मनाने वाले लोगों के लिए भी सुकन्या समृद्धि योजना भी आई, सरकार ने उसे भी किया। आयुष्मान, मैं तो खुद एक चिकित्सक हूं, आयुष्मान भारत योजना, और कल के संकल्प पत्र में यह भी है कि 70 वर्ष से ऊपर सीनियर सिटीजन्स के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज। तो क्या ये जो है, जो हमारे बुजुर्गों के लिए जो सरकार कर रही है, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी समुदाय के हों, और किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस के हों, नो मैटर, कोई भी सीनियर सिटीजन के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका मुफ्त इलाज होगा। तो क्या ये युवाओं के कंधे पर से कुछ जो लायबिलिटी है वो कम नहीं हुआ? आप हमें बताएंगे जरा। हुआ। तो कहीं ना कहीं एक प्रयास तो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और सब कुछ क्या बना बनाया ब्रेड एंड बटर टाइप आपको दे दिया जाए, अपना काम कुछ भी ना करे, सारा ठिकरा सरकार पे फोड़ दे। भाई पढ़ो लिखो, पढ़ाई भी करनी उतनी ही जरूरी है, बच्चे पढ़ते नहीं और सरकार के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ते, ऐसे नहीं चलता है। बहुत कुछ किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने अस्पतालों को एम्पैनलमेंट किया गया, मेरा भी अस्पताल इसमें एम्पैनल्ड है, जिसमें ऑर्थो का और सर्जरी का 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है। तो ये सब जो योजनाएं आई हैं, किसान सम्मान निधि, अब बताइए, वो कोरोना काल में भी जिन महिलाओं को और जिन पुरुषों के खाते में पैसा गया, और इतने सारे लोगों का जो खाता खोल दिया गया जनधन योजना के तहत, तो ये क्या आसान काम था? इन बातों को छोड़ दीजिए, क्या हमारा ये चंद्रयान 3 नहीं सफल हुआ? दक्षिण कोने पर भी हमारा ये चंद्रयान 3, जहां कोई नहीं गया था अभी, वहां जाकर के चला जाता है साउथ पोल पर। हमारा आदित्य L1 सफल होता है। तो क्या किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ ये बताइए? उतने मेडिकल कॉलेजेस खुले, IIM खुल रहे हैं, मतलब हर जगह मैं तो हर जगह डेवलपमेंट है। फिर कह रही हूँ, डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होगा। और ये क्या परिवारवाद की बात करेंगे? खुद थे ये मियाँ बीबी की सरकार थी, जब लालू राबड़ी की सरकार बिहार में थी, तब तो उन्होंने नौकरी दिया नहीं। बेटा आज नौकरी देने की बात करता है, 9वीं फेल है और उस तरह से चिल्ला रहा है मैंने नौकरी दिया, मैं दूंगा। अरे भाई, तुम्हारे पिता और माता जी ने तो नौकरी बांटा नहीं, जंगल राज की प्रकाश था। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप कुछ भी कहेंगे तो अब जनता बेवकूफ थोड़े है, बिहार की जनता जान चुकी है। और देखिए, पूरी तरह से ये लोग आउट होने जा रहे हैं। आज रोहिणी आचार्य जी को उतारे, चाहे उनकी मीसा भारती को उतारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 40 के 40 सीटों पर आशान्वित हैं, हम जीत कर आ रहे हैं और मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। आखिरी सवाल मैम है मनीष कश्यप जी से रिलेटेड, आप उनसे मिली हैं? हाँ बिल्कुल मिली हूँ। कैसे शख्स है? नहीं देखिए, एज अ पर्सन मैंने फिर कहा, मनीष एक अच्छा लड़का है, हमारे बिहार का बेटा है, क्यों खराब होगा? हमारे चंपारण चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? अब आप एक ही सवाल को ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, क्योंकि आप उस तरह का जवाब नहीं दे रही जैसा मैं चाह रहा तो हूं। चुनाव बिल्कुल लड़ना चाहिए, तो लड़ रहा है वो बच्चा, क्या दिक्कत? आप भाजपा से भी हैं तो चाहेंगे कि नहीं? भाजपा से भाई, पश्चिमी चंपारण से हमारे माननीय सांसद संजय जायसवाल जी लड़ रहे हैं, तो मैं तो भाई भारतीय जनता पार्टी की एक, वहाँ संजय जायसवाल के जगह पे मनीष कश्यप को आना चाहिए। ऐसे नहीं होता ये सब, ऐसे होता तो ऐसे होता, वैसे होता तो वैसे होता। मैं पार्टी लाइन से अलग तो नहीं हूँ, मैं संजय जायसवाल जी के लिए बिल्कुल तन्मयता के साथ में उनके लिए प्रचार करूंगी। और हमारे संजय जायसवाल जी जीत रहे हैं, यहाँ से राधा मोहन जी जीत रहे हैं, और बिल्कुल जीत रहे हैं भाई। अब 4 जून को फिर आइएगा ना, मिलेंगे आपसे 4 लाख पार के साथ। 4 लाख पार के साथ। चलिए, इसी आशा के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। चलिए।